द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है कर्नाटक से, जहां राहुल गांधी ने सबके सामने ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद बीजेपी को भारी टेंशन हो गई है। दूसरी तरफ कर्नाटक की जनता ने तालियों से, सीटियों से राहुल गांधी का दिल भर दिया है। इतना जबरदस्त स्वागत हुआ है। दरअसल आज कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में शपथ ले ली है और शपथ के साथ ही जब राहुल गांधी मंच पर बोलने आए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी झूठे वायदे नहीं करती है। हमने जो 5 गारंटी दी थी, 5 वायदे किए थे, वो हम अब पूरा करने जा रहे हैं। वो भी देर सवेर नहीं, 1-2 घंटे के भीतर कैबिनेट की पहली बैठक होगी, नई सरकार पहली बैठक करेगी और इस दौरान ही हम उन तमाम वायदों को कानून की शक्ल दे देंगे और ये सब लागू हो जाएगा, सबको फायदा मिलेगा। वो जो 5 गारंटी है हम आपको जरूर बताएंगे क्या क्या है, जिससे कांग्रेस जो वादा की है कर्नाटक की जनता उसे हाथों हाथ लपकी है और गदगद हो गई है। लेकिन उससे पहले जरा राहुल गांधी को आप सुनिए। उस वक्त जिस उत्साह से राहुल गांधी बोल रहे थे, हर उत्साह वो बीजेपी को टेंशन दे रही थी। सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम झूठे वायदे नहीं करते हैं, जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। 1-2 घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। उस कैबिनेट मीटिंग में ये 5 हमारे जो वायदे हैं ये कानून बन जाएंगे। जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने कहा कि हम झूठे वादे नहीं करते। यह निशाना भारतीय जनता पार्टी के उन बड़े बड़े नेताओं पर है जो जुमलेबाजी कर देते हैं। कभी 15 लाख खाता में आने की बात कह देते हैं, तो कभी होली दिवाली पर घर घर सिलेंडर पहुंचा देने का वादा कर देते हैं, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं होता है। ऐसे में राहुल गांधी ने भरे मंच से बीजेपी नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हम झूठे वायदे नहीं करते, हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। और जैसे ही राहुल गांधी ने यह सब कुछ कहा, वहां की जनता ने पूरे जोश के साथ राहुल गांधी का अभिनंदन किया और तालियां बजाई। इससे यह मालूम चल पा रहा है कि कांग्रेस ने कितनी मजबूती से कर्नाटक में दस्तक दी है। यानी कर्नाटक सरकार एक स्थिर सरकार इस बार आई है, बहुमत की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है। और फिर कांग्रेस जो वायदे कर रही है उस वायदे के आधार पर ही अलग अलग राज्यों में भी रणनीति बनाई जाएगी, जिसका फायदा कांग्रेस को भरपूर मिलने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 5 महत्वपूर्ण वायदे क्या थे जिसके चलते कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस पर पूरा भरोसा किया। तो इसके लिए जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए हिंदुस्तान की खबर। हिंदुस्तान ने जानकारी दी है कि वो 5 वायदे के नाम भी बड़े यूनिक थे, बहुत खूबसूरत थे। इसे कोई भी हाथों हाथ ले सकता था, जैसे गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, ये सारे योजना जो हैं दिल को छू लेने वाले थे और कल्याणकारी योजनाओं में शुमार हैं। देखिए जरा क्या बताया जा रहा है कांग्रेस के 5 वादे के बारे में। हिंदुस्तान ने लिखा है, कांग्रेस ने कर्नाटक में सत्ता में आने के पहले दिन 5 गारंटी लागू करने का वादा किया, जिसकी घोषणा अभी राहुल गांधी ने कर दी। इन वादों में सभी घरों में यानी गृह ज्योति को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। हर परिवार की महिला मुखिया गृह लक्ष्मी को 2000 रुपए मासिक सहायता मिलेगी। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के परिवार अन्न भाग्य के प्रत्येक सदस्य को 10 किलोग्राम मुफ्त चावल। बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3000 रुपए और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों दोनों 18 से 25 आयु वर्ग में को 2 साल के लिए 1500 रुपए युवा निधि। और सार्वजनिक परिवहन बसों यानी शक्ति में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शामिल है। अब इनके इसी वादे की चर्चा पूरे देश में हो रही है कि कांग्रेस ने कैसे इस प्लानिंग को अंजाम दिया और वहां की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा भी जताया। अब जब यह पहली कैबिनेट में पास हो जाएगी तो इसका इफेक्ट बहुत दूर तक होगा। 2024 में भी कांग्रेस कुछ इसी तरीके की रणनीति के साथ आगे आ सकती है। इसके अलावा इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही कुछ तरकीब अपनाए जाएंगे, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है और बीजेपी ऐसे समय में बैकफुट पर आती दिखाई पड़ रही है। बड़े बड़े वादे की है बीजेपी भी, लेकिन जब इस तरीके की कल्याणकारी योजनाओं की बात होती है
तो इसे मुफ्त की रेवड़ी का नाम बीजेपी के नेताओं के द्वारा दे दिया जाता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ही मुफ्त की रेवड़ी का ऐलान हर जगह कहते हैं कि इस तरीके से देश को चूना लगता है, लेकिन फिर बीजेपी के जो नेता जो रणनीति बना रहे हैं, पॉलिसी बनाते हैं, वो भी रेवड़ी बांटने से पीछे नहीं हटते। हाँ, बात अलग है कि वह सिर्फ वादा करते हैं, पूरा नहीं करते। कांग्रेस वादा करके पहली कैबिनेट में घंटे 2 घंटे के भीतर जो पहली बैठक होगी उसमें ही इन तमाम गारंटी को कानून का शक्ल दे देगी और फिर यह लागू हो जाएगा। तो इसका सीधा फायदा कर्नाटक की जनता को मिलने जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान का कहना है कि इस पर करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो कांग्रेस ने कहा कि इसे आप कल्याणकारी योजना के तौर पर देखिए, ये 50,000 करोड़ कल्याण के लिए यूज होंगे। हिंदुस्तान ने जो जानकारी दी है हेडलाइन में देखिए, 50,000 करोड़ रुपए में पूरे होंगे कांग्रेस के कर्नाटक से किए 5 वादे, समझे पूरा गणित। अब इसके लिए हम जरा खबर भी देखेंगे कि क्या बताया जा रहा है, कैसे पूरा होगा। हिंदुस्तान ने लिखा है कि राधा कृष्ण जो इस मसौदा को तैयार किए थे, उन्होंने कहा कि किसी भी अच्छी अर्थव्यवस्था का कम से कम 60% राजस्व विकास पर खर्च किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने और सशक्तिकरण कार्यक्रमों को लागू करने में खर्च होता है। राधाकृष्णन ने आगे कहा, राजस्व पूंजी को स्थानांतरित करता है, पूंजी राजस्व को स्थानांतरित करती है, लिहाजा 3 लाख करोड़ रुपए के बजट में से 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास और 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कोष नहीं होगा। ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि 5 गारंटी में से अन्य भाग्य योजना तो पहले से ही लागू है और नए वादे के तहत इसे विस्तार दिया गया है। इसके अलावा भी उन्होंने विस्तार से बताया कि किस योजना में कितना खर्च कर दिया जाएगा, इससे लोगों को फायदा होगा। जैसे युवा निधि में बेरोजगारी भत्ता देना है, तो ये अब कांग्रेस सरकार देने के लिए तैयार है। इन्होंने पूरे बजट का आकलन किया है, उसके हिसाब से ही पूरी रणनीति बनी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल सरकार भी ऐसे योजनाएं लागू कर रखी हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं और उनका दावा है कि इससे दिल्ली की सरकार को कोई घाटा नहीं होता है, उलट दिल्ली की जनता को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। वैसे भी भारत में इस वक्त कैसे मोदी सरकार 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है, उस वक्त इसे कोई फ्री की रेवड़ी नहीं कहता है। लेकिन इसे दूसरे पहलू में देखें तो भारत जहां 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो वहीं पर हमारे देश के गरीब लोगों को, जिसमें 85 करोड़ लोग शामिल हो गए, सोचिए कि उन्हें खाने के लिए मुफ्त में राशन देने पड़ रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। तो वहीं जब दूसरी पार्टी कुछ इस तरीके का स्कीम लेकर आती है तो इसे बीजेपी गलत तरीके से पेश करने में लग जाती है। यहां कहा जा रहा है कि 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर देगी कांग्रेस सरकार, लेकिन कांग्रेस का अपना आकलन है, उसके मुताबिक इसमें कांग्रेस को कोई घाटा नहीं दिखाई पड़ता है। उलट कर्नाटक की जनता को इसमें बड़ा फायदा होगा। अगर सियासी तौर पर देखें, चुनावी रणनीति के हिसाब से देखें, तो कांग्रेस के लिए इस तरीके के स्कीम रामबाण साबित होगी। आने वाले चुनावों में इसका बड़ा फायदा इन्हें मिल सकता है, अगर इसी प्लानिंग के तहत बाकी राज्यों में भी वो आगे बढ़ते रहे तो यार इस वक्त की बड़ी खबर है कि राहुल गांधी ने जो ऐलान किया है उससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ी टेंशन हो गई है और 2 घंटे के बाद यह सब कर्नाटक में लागू हो जाएगा तो बीजेपी के कलेजे पे सांप नहीं लौटेगा तो और क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।